हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। हमारे चैनल पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए फुल ट्यूटोरियल है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल क्या होता है, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है। हाउ टू क्रैक इंटरव्यू फॉर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सारी क्वेश्चंस आंसर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि आज के डेट में कंपनीज में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप टेक्निकल नहीं है, तो आपके पास यही एक अच्छा ऑप्शन भी रहता है। जल्दी से कोर्स करके आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, आप किसी कंपनी में लग सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ये ऐसा रोल है जिस पे आईटी बैकग्राउंड वाले भी जा सकते हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले भी जा सकते हैं, कोई भी। इनफैक्ट अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको छोटी कंपनी में तो जॉब मिल ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम क्या होता है। कंपनी के अंदर एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर क्या काम करता है। हमें कई सारे कमेंट आए हैं कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल क्या होता है, काम क्या होता है। बस ये जान लो आप कि कंपनी के अंदर एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको छोड़ दो आप। उसके बाद जो हमारा टेक्निकल फील्ड में अगर हम देखेंगे, टेक्निकल रूट में कई सारे पोजीशन होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपनी में, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम क्या होता है, पहले ये समझिए आप। एक कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हम एक मिडिल ग्रेड कंपनी की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी भी नहीं। हम मानते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 200 एम्प्लॉय अगर आप काम करेंगे तो 200 मशीन भी होगा उनके पास, राइट। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइलिटी हो, राइट। अब 200 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क होगा, बहुत सारे स्विचेस होंगे, राउटर्स होंगे, केबलिंग रहेगा, तभी तो हम कनेक्टिविटी करेंगे सारे। क्योंकि कंपनी के अंदर इंडिविजुअल कंप्यूटर थोड़ी रहेगा, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तभी तो हम लोग डेटा शेयरिंग कर पाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आज के डेट में जो भी है उसकी आउटसोर्सिंग होती है, वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहेगा, चाहे डोमेस्टिक रहेगा, चाहे इंटरनेशनल रहेगा, अपनी कंट्री में, चाहे कहीं दूसरी जगह, चाहे दूसरी जगह ब्रांचेस हो उसकी, राइट। तो इंटरनेट भी रहेगा। तो अब काम क्या हुआ, एक तो नेटवर्क डिवाइसेस को मेंटेन करना, क्योंकि नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है तो नेटवर्किंग रहेगा, तो नेटवर्क डिवाइसेस को मेंटेन करना, केबलिंग करना, कनेक्टिविटी करना। और उसके बाद हार्डवेयर, स्पेशली लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हार्डवेयर बेसिकली सपोज करिए मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ रहा है, रैम में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आपको ट्रबल शूट करना रहेगा कि ये हार्डवेयर इशू है या सॉफ्टवेयर इशू है, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे ज़्यादा ट्रबल शूटिंग होती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। या विंडो आप यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, या मैक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। आप ऐसे ही समझते जाओ कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को काम क्या करना रहेगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करो आप हार्डवेयर को देखना रहेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन काम कर रहा है, एप्लीकेशन को देखना रहेगा। कोई एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर रहे हैं सारे यूज़र, कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं काम कर रहा है, या टैली पे काम कर, टैली नहीं काम कर रहा है, तो आपको देखना रहेगा क्यों नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर, रीइंस्टॉल करना है या रिपेयर करना है, क्या करना है, आपका काम है। नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, शेयरिंग नहीं हो पा रही फाइल, है ना, तो क्या करना है। या कनेक्टिविटी डिसकनेक्शन और डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है नेटवर्क हमारा, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है। सिक्योरिटी इशू, अगर वायरस आ गया कंप्यूटर में तभी आपको प्रॉब्लम आएगा।
तो ये ओवरऑल काम जो होता है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का होता है। इसके साथ साथ एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम अभी बढ़ गया है कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जो होता है वो सर्वर पे काम डायरेक्ट नहीं करता है, बट सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर पे वो काम करता है। मतलब सर्वर कहीं और रखा हुआ है, जितने ये 200 यूजर का मैंने एग्जांपल लिया है कंपनी का, 200 यूजर्स जितने 200 मशीन्स जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे जहां से कंट्रोलिंग हो रही होती है। तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम होता है, लॉगिन प्रोमिसेस की प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी हमारे यूजर लॉगिन नहीं हो रहा है, एक्सपायर हो गया है, तो आप उसको लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएंगे, कैसे लॉगिन करवाना है, राइट। ये सारा काम एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा काम अगर कंपनी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की होती है। काम भी, बर्डन भी उनके पास ज़्यादा होता है। इसीलिए कंपनी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई अगर देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ही होते हैं। ओके, अब ज़रूरत क्या होती है, ये सब करने के लिए आपके पास स्किल बिल्डअप होनी चाहिए। आज के एक समय पहले था जब क्राइसिस कम था जॉब की, तो उस समय क्या एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का एक ही रोल रहता था, क्योंकि बहुत ढेर सारे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एक कंपनी में काम करते थे। तो उस समय क्या आपके पास एक या दो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। नेटवर्क मैनेजर कर रहे हो तो नेटवर्क ही करते रहो, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करते रहो। बट आज के डेट में ऐसा नहीं, आपको मल्टीपर्पज बनना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। सपोज करो एक छोटी कंपनी है जहाँ पे 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो कई डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर थोड़ी हायर करेगा, एक ही डेस्कटॉप सपोर्ट, एक या दो रहेंगे, राइट। तो आपको सारा मालूम होना चाहिए, नेटवर्किंग मालूम होना चाहिए, कनेक्टिविटी मालूम होना चाहिए, हार्डवेयर के बारे में मालूम होना चाहिए, एप्लीकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है ये सारी चीज़ें सीखोगे कहाँ से? इसीलिए तो मैंने डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का फुल ट्यूटोरियल अपने दोनों चैनल पे अपलोड कर रखा है, ICNT ज्ञान पे भी और हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन भी मेरा नया चैनल है, उस पर भी मैंने अपलोड कर रखा है। आप उसको देखिए, उसका नोट्स भी मैंने शेयर किया हुआ है। उसमें जितना कंटेंट मैंने ऐड कर रखा है वो मोर देन एनफ है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप वो सारा ट्यूटोरियल देख लिए, पूरा देख लिए, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। उसमें A to Z कनेक्टिविटी से लेके, नेटवर्किंग से लेके सर्वर तक हमने बता रखा है। क्योंकि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को सर्वर का भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लॉगिन क्रेडेंशियल आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि डोमेन लॉगिन कैसे करना है, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी में सर्वर में अगर कोई यूज़र बना कैसे लॉगिन करना है, तो आपको सर्वर का भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब लेटेस्ट में अगर 2022 में रोल की बात अगर करेंगे तो एक चीज़ और आपको मेंशन कर लेना चाहिए अपने स्किल में, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का भी लाइट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, क्लाउड कंप्यूटिंग का सीरीज मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा अपने चैनल पे। आप लोग सपोर्ट करो, मेरे चैनल को प्रमोट करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, इस पे सारे कंटेंट हम डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्पेशली मैं उनके लिए गाइड करता हूँ जो फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, जो करियर अपना बिल्डअप करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्ट्रगलर हो, कॉलेज फिनिश कर चुके हों, उनको जॉब की प्रॉब्लम, या ऑलरेडी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सर्विस इंजीनियर में काम कर रहे हैं, उनके लिए उन्हीं पे हमारा ज़्यादा अटेंशन रहता है। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं देख देख के कंटेंट बनाता हूँ, राइट। ऐसे हमारे पास कमेंट आए थे, तो उसके लिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है कंपनी के अंदर, राइट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एक ही ट्यूटोरियल देख डालो पूरा, जिसमें हार्डवेयर का, नेटवर्क प्लस का और विंडोज सर्वर का लाइट नॉलेज, लिनक्स का। क्योंकि अगर मान लो कंपनी में आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है और वहाँ पे लिनक्स सर्वर रखा हुआ है, तो आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने उस ट्यूटोरियल में सब कुछ ऐड कर रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, जो एक्सपीरियंस गाइज हैं, जो ऑलरेडी कंपनी में वर्किंग है, जो हमें देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है
आप प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाना। हमें बेसिक लोगों को जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं फोकस ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी हम ध्यान में रखते हैं और ज़रूर आपके लिए भी कुछ करेंगे आने वाले टाइम में अपने चैनल पे। तो और दूसरी रिक्वेस्ट ये भी है कि आपके पास में आपके इर्द गिर्द जो भी फ्रेशर्स होते हैं उनका आप सपोर्ट करो, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है स्टार्टिंग में जॉब पाने के लिए भी और कंपनी के अंदर सरवाइव करने के लिए भी। तो एक सीनियर का फर्ज होता है वो सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी कभी फ्रेशर थे तो आपको प्रॉब्लम होती थी, आपको सीनियर ही सपोर्ट करता था, तो आप भी सीनियर अगर आज हैं तो आप अपने जूनियर को सपोर्ट जरूर करो। तो गाइस बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही बताना था मुझे कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अगर रफली आपको देखना है तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया इसका, तो आप सीधे हमारे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर फुल कोर्स में जाओ, वहाँ पे कोर्स कंटेंट है, आप उसको देख लो। बस वही है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का कोर्स और वही रोल है। तो थैंक यू सो मच।